Good morning to all. 8th class. See your lesson number 1 over. Now tables. Open your page number 35. See अकारांत पुल्लिंगम नाम देव. अभी यहाँ जो है यह देव शब्द दिया है एक. ये देखिए यहाँ देव लिखा हुआ है. अभी यह जो देव शब्द है, इस शब्द को उन्होंने क्या कहा है देखिए. अकारांतम, इसको अकारांत कहा है. मीन्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडिंग इन अ, जिसके लास्ट में जो है अ आता है उसे कहा जाता है अकारांत. तो देखिए देव शब्द के लास्ट में अ कैसे आता है, ये आपको यहाँ वर्ण विग्रह करके दिया है. ये देखिए देव इज इक्वल टू दिया है यहाँ द प्लस ए प्लस व प्लस अ इज इक्वल टू है देव. मतलब यहाँ जो शब्द दिया हुआ है देव वो पूरा लिखा हुआ है, इसके कारण इसके लास्ट में अ आएगा. अगर इसके लास्ट में न नहीं होता तो उस व जो है देव शब्द में का जो व है उस व को हलंत कर देते थे. तो ऐसा नहीं हुआ है, देव शब्द पूरी तरह से लिखा हुआ है. तो ये इसका यहाँ जो है इसका यह वर्ण विग्रह है द प्लस ए व प्लस अ. तो यहाँ लास्ट में देखें तो अ आता है, इसके कारण इसे कहा जाता है अकारांतम. अभी दूसरा शब्द है पुल्लिंगम. अभी लिंग जो है वह संस्कृत भाषा में 3 लिंग है. एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग. मराठी भाषा में देखें तो भी 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग. इंग्लिश में भी 3 है, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर. तो इसी तरह से है ये लगभग सभी भाषाओं में जो है वह 3 लिंग ही होते हैं. खाली तो देखिए यहाँ देव द प्लस ए व प्लस अ, देव शब्द जो है वह पुल्लिंग है. अभी पुल्लिंग कौन से शब्द को कहते हैं, स्त्रीलिंग कौन से शब्द को कहते हैं और नपुंसकलिंग कौन से शब्द को कहते हैं. पुल्लिंग चीज़ें वो होती है जो थोड़ी कड़क या मजबूत चीज़ें होती है. और दूसरी बात है कि सभी जेंट्स के नाम जो होते हैं वह पुल्लिंग के ही होते हैं. तो ज़्यादातर आपको नाम ही आते हैं, तो वह 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% कह सकते हैं कि लड़कों के नाम जो होते हैं वो और उसके जैसे भी आप 90% तक पहचान सकते हैं. लड़कों से नाम से ही पहचान सकते हैं कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है. तो जितने भी लड़कों के नाम होते हैं वो है पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग जो कोई लड़कियों के नाम आ जाते हैं वो सब होते हैं स्त्रीलिंग में. और नपुंसकलिंग जो है वह कुछ ऐसी चीज़ों के नाम होते हैं कि जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग इन दोनों में भी उनका समावेश नहीं हो सकता है, तो उन्हें कहा जाता है नपुंसकलिंग. तो देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग. वह जाता है, वह जाती है. जाता है जब कहा जाता है तब पुल्लिंग, और जाती है जब कहा जाता है तब स्त्रीलिंग. और जो शब्द इन दोनों में भी नहीं आते हैं, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में, उन्हें कहा जाता है नपुंसकलिंग. जैसे पत्रम या गृहम, मराठी में घर. तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वह नपुंसकलिंग में आती है. तो चलो आपको देखना है अकारांत पुल्लिंगी देव शब्द. तो देखिए बेटा ये आपका पहला टेबल है, और संस्कृत में टेबल का बहुत ज़्यादा महत्व है. अगर आप टेबल याद नहीं करते हैं या आपके समझ में टेबल नहीं आते हैं तो आपको संस्कृत बहुत ज़्यादा हार्ड जाएगा बेटा. इसके कारण सबसे पहली बात है कि आप यह जो टेबल दिखाई दे रहा है इस टेबल को आप अच्छी तरह से लर्न करें. इसको लर्न करना आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है. कितनी भी उसके ऊपर मेहनत करो, आधा घंटा लगाओ, 1 घंटा लगाओ या 2 घंटे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
लेकिन इसको याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो देखिए यहाँ मैं आपको ये बोलकर दिखाता हूँ कि किस तरह से बोला जाता है। देखिए, देव अकारांतम पुल्लिंगम नाम, अभी इसके विभक्ति के रूप बोलते हैं। ये देखिए यहाँ विभक्ति दी हुई है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधनम, ये 8 विभक्तियाँ होती है। उसके बाद ये ऊपर की लाइन देखिए, यहाँ दिया है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। एक वचनम मीन्स सिंगुलर, द्विवचनम मीन्स ड्यूअल और बहुवचनम मीन्स प्लूरल। अभी संस्कृत में जो देखो, आप मराठी में देखें या इंग्लिश में देखें, वहाँ एक तो सिंगुलर होता है नहीं तो प्लूरल होता है, लेकिन संस्कृत में जो है वह 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मीन्स सिंगुलर, जो खुद एक के लिए यूज़ करते हैं, और बहुवचन का अर्थ होता है प्लूरल, जो बहुत सारे के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अहम लिखामी, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग इन इंग्लिश। और वयम लिखामः, हम सब लिख रहे हैं, तो इंग्लिश में आएगा वी आर राइटिंग। और ये बीच का जो है तो उसके लिए बोलेंगे वयम लिखावह, हम दोनों लिख रहे हैं। ये द्विवचन का अर्थ ही होता है 2। एक वचन मीन्स सिंगुलर, द्विवचन मीन्स 2 कोई तो कार्य कर रहे हैं, और बहुवचन का अर्थ होता है प्लूरल, 3 या उससे ज़्यादा। देखिए अभी देखते हैं इसको किस तरह से बोलना है। तो देखिए अभी आपको पूरी चारों भी चीज़ें पता चलनी चाहिए। एक, देव शब्द को अकारांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके लास्ट में अ आता है। उसको पुल्लिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह शब्द पुल्लिंग में ही यूज होता है। और तीसरा है ये विभक्तियाँ, प्रथमा से लेकर संबोधन तक पूरी कितनी विभक्तियाँ हैं? तो 8 विभक्तियाँ हैं। और लास्ट का पॉइंट है आपका वचन। संस्कृत में कितने वचन हैं? तो संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस तरह से 3 प्रकार के वचन हैं। दूसरी भाषाओं में 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में एक वचन भी है, द्विवचन भी है और बहुवचन भी है। चलो देखिए इस टेबल को। देखिए, देवः देवौ देवाः प्रथमा, ये जो देव व के सामने जो आपको 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो इन 2 डॉट का उच्चारण आपको ह के जैसा करना है। देव इतना ही नहीं बोलना है, देवः ऐसा बोलना है। देवः देवौ देवाः प्रथमा, ये देखिए इधर प्रथमा है। उसके बाद देवं देवौ देवान् द्वितीया, देवेन देवाभ्याम देवैः तृतीया, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी, देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवे देवयोः देवेषु सप्तमी, हे देव हे देवौ हे देवाः संबोधनम। देखिए इसके बाद में इसकी विभक्तियाँ दी हुई है पूरी। अभी यह जो देव का टेबल है, अभी देव का टेबल मतलब अकारांत पुल्लिंगी नाम है। देखो अभी देव का प्रथमा में क्या हुआ? देवः देवौ देवाः, इस तरह से हो गया है। तो देव के जैसा मैं आपको दूसरा शब्द देता हूँ। कौन सा? देव के जगह मैंने आपको दिया शिव शब्द। शिव, श प्लस ई व प्लस अ, तो लास्ट में अ ही आता है। तो जिस तरह से देव का हुआ उसी तरह से शिव का भी होगा। क्या है? देवः देवौ देवाः प्रथमा। तो शिव शब्द अगर आपको इस तरह से लिखना है तो कैसा लिखेंगे, या बोलना है तो कैसा बोलोगे? शिवः शिवौ शिवाः प्रथमा। अभी देव का क्या हो गया? द्वितीय। देखिए, देवम देवौ देवान द्वितीया, तो इधर क्या हो जाएगा? देवम हो गया तो शिवम, शिवम शिवौ शिवान द्वितीया, शिवेन शिवाभ्याम शिवैः तृतीया, शिवाय शिवाभ्याम शिवेभ्यः चतुर्थी,
शिवात् शिवाभ्यां शिवेभ्यः पंचमी, शिवस्य शिवयोः शिवानां षष्ठी, शिवे शिवयोः शिवेषु सप्तमी। हे शिव, हे शिवौ, हे शिवाः संबोधनम। तो इसी तरह से जिस तरह से देव शब्द में आपके बदल हो गए हैं, उसी तरह के बदल या उसी तरह से प्रत्यय लगाकर शब्द को तैयार करना है आपको शिव शब्द को भी। तो आज का आपका होमवर्क है देव, देव शब्द का ये पूरा टेबल लिखना है और इसके देखकर आपको शिव शब्द का भी टेबल लिखना है। अगर यह टेबल में आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।